आज भी हम यही कह रहे हैं कि जो हकीकी है वो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और जो यजीदी है वो बम मार रहे हैं। कौन कैसा कारनामा कर रहा है और कौन किसकी हकीकत को उजागर कर रहा है। सच्चे और अच्छे मुसलमानों की कयामत तक पहचान बना दी इन्होंने। इमाम हुसैन ने कहा कि कंट्रोल मेरा होगा मेरी कौम पे, मैं किसी और के कंट्रोल में दूंगा ही नहीं अपनी कौम को। तो असली इस्लाम को पहचानना कल भी मुश्किल था और आज भी। मैंने कल जहां बात को छोड़ा था थोड़ा सा चाहता हूं कि उस पे जाऊं मैं, मगर एक सलवार भेजो आप। पहली जनाबे अबू तालिब थे जिसे सारी दुनिया को पहचानना चाहिए था, चूंकि इन्हें नहीं पहचाना इसीलिए इस्लाम में आज तक ठोकरे खाते फिर रहे। मैं इसको साबित करूंगा का साहब वो तो मुसलमान थे ही नहीं, चल मान लिया मुसलमान नहीं थे, तो अपने इस्लाम की गारंटी दे। मैं उसके इस्लाम की गारंटी दोहराने जा रहा हूँ। याद रखिएगा इस मजलिस को यादगार हो जाएगी ये मजलिस अगर आपने साथ दिया। जैसे ही पैदा हुए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा बच्चा सरदार है, यही कहा था। कितन का जुमला है यार, आज दाद मत दो कल दे चुका, आज उस पर दाद मत दो। उसके बाद 2 कदम पीछे हटे, सारे परिवार को निगाहों में रखा और एक जुमला कहा कि हम इसका नाम रखते हैं अहमद। इसका नाम रखा रसूल अल्लाह का। जाहिर सी बात है वो मुसलमान लाओ जिसने नाम रखा। जाग रहे हो वो मुसलमान लाओ जिसने रखा। अरे दादा था पोते का नाम रख दिया, रख तो दिया मगर वहां फैल गई टेंशन। अभी नाम रख के बाहर आए थे, लोगों ने मुबारकबाद ही दी थी। मक्के की गलियों में यह बात फैली कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक पोता पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब ने अहमद रखा है। 400 आदमी दरवाजे पे ईसाई। आज की मजलिस को कमर सुल्तान की मजलिस समझ के, मेहनत समझ के, हाँ होशियार होके, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो दरवाजा खोला क्या बात है, तुम क्यों आ गए? कहा ऐसे ही नहीं आए, 600 साल से हमने किसी आदमी को अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखने दिया। क्या क्यों भाई, पर तुमने अहमद क्यों नहीं रखने दिया? कहा हमारा नबी ईसा कह के गए